In today's video, I want to talk about how loving is to let go of the relationship. You may be thinking, wait, when we love, we want a relationship with them. But you're saying to love means let go of the relationship? How does that make sense? That's why this whole video is. Alright. So देखिए, किसी को प्यार करना और किसी के साथ एक रिलेशनशिप रखना दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, और ये आप और मैं दोनों जानते हैं, क्योंकि हमने कितने सारे रिश्ते देखे हैं जिनमें प्यार नहीं है पर वो चल रहे हैं, राइट? पेपर्स पे चल रहे हैं, लोगों की नज़र में चल रहे हैं, सोसाइटी की नज़र में चल रहे हैं, बट लव का मतलब रिलेशनशिप नहीं है। ये हम सबको क्लियर, राइट? सो लविंग इज़ टू लेट गो ऑफ रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जब आप किसी को असल में प्यार करते हैं, आप क्या उनसे रिलेशनशिप चाहते हैं? पार्टली येस, बट उससे भी बियॉन्ड आप क्या चाहते हैं? जब आप सच में किसी से प्यार करते हैं, तब आप उनका हाईएस्ट गुड चाहते हैं, और आप ये भी समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर बार उनका हाईएस्ट गुड मेरे ही साथ हो, उनका हाईएस्ट गुड कहीं और भी हो सकता है, और जहाँ उनका हाईएस्ट गुड हो सकता है वहाँ उन्हें जाना चाहिए। जो प्यार करता है वो आपको खुद धकेलेगा कि भाई तेरा हाईएस्ट गुड मेरे साथ हुआ करता था तो ठीक था, पर अब नहीं है, तू जा यहाँ से। दैट इज लव, दैट इज रियल लव। आपने इतने सारे कपल्स को देखा है जो शुरुआत में तो बड़े ही लवी डवी हैं, राइट? डिवोर्स के आने के टाइम पे एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे वो, या उनमें से एक कच्चा चबा जाएगा एक दूसरे को। क्या हुआ वहाँ पे? ये वही लोग हैं जिनको लोग ग्रीन फ्लैग समझते हैं जब ये बोलते हैं टिल डेथ डू अस पार्ट। आई फाइंड इट रेड फ्लैग। समझ सकती हूँ कि कई बार हमारा प्यार ऐसा होता है जो इस जन्म में ख़त्म नहीं हो पाता है, तो अगले जन्म में उसको हम कंटिन्यू करते हैं, गॉट इट। बट कई सारे लोग जो इसको बोलते हैं उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। उनका मतलब होता है तूने एक बार हाँ बोली ना, बस अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। कई लोग का मतलब ये होता है व्हेन दे से टिल डेथ डू अस पार्ट, कि तेरे को तो मुझसे अब मौत ही दूर लेके जा सकती है, उसके अलावा जाके दिखा। एंड दैट इज some what psycho level scary. There are people like that I know, which are like, oh, I'm not married because once I'm in. I'm like, yeah, you just sound like those boomer couples, which just like our parents, which got in, and now their relationship is fucking harming themselves, their partner, their kids, their neighbors, their pets, but they will not let go. And they think they are doing a great thing by doing that. These are the people. Meet till death do us part. Meet anti-divorce people. And what a healthy couple will look like. I met you and I started to like you. And yes, I'm in love with you. I want your highest good. So I will provide your highest good. I will make sure you get the best, and I will do my best to give you the best, and I'll keep doing it. And if a day comes that I realize that maybe I'm not doing enough, or I've lost the desire from where I was doing a lot for you, like मेरे अंदर वो feeling change हो गई, वो हो गया मेरे अंदर, तो I would have the humility to let you go because I love you. I don't want to keep or control you. I love you. You deserve to be loved. और अगर अब मैं वो नहीं रहा या रही, तो तुम्हें जाके वो बाहर देखना चाहिए कौन है वो। Here, I am signing the divorce. Mutual divorce. Recently, I watched this series I'm currently also watching, Ted Lasso. It starts with his divorce, the series. And there you can see a brilliant example of mutual divorce. हेल्दी लोगों के साथ ही आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हो, अनहेल्दी लोगों के साथ आप नहीं ले पाओगे। आपने देखा होगा कि दो तरीके का डिवोर्स होता है, इन केस यू डोंट नो, म्यूचुअल एंड कंटेस्टेड।
कंटेस्टेड मतलब उसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला रेडी नहीं है आपको छोड़ने के लिए। और यही इनकी जो पोजेसिवनेस है, जेलेसी है, आपको बड़ी प्यारी लग रही थी डेटिंग के कि अरे देखो तो मेरे को शेयर ही नहीं करता किसी के साथ, ये तो इसको देखो ना, जेलस हो जाती है, मेरी लोकेशन ट्रैक करती है, ये साइकोस के साथ आप लोग आ जाते हो, राइट। हेल्दी इंसान वो है जो ये समझ सकता है कि भाई कुछ भी परमानेंट नहीं है, अर्थ परमानेंट नहीं है, तुम परमानेंट नहीं हो, तुम्हारी रिलेशनशिप परमानेंट होने वाली है कैसे? राइट, या टोटली इट इज देयर दैट यू loved your grandma or you loved your mother so much that in next life you will take another incarnation and be with them, or it can happen with your husband and wife and boyfriend girlfriend, sure, why not, can happen, but that doesn't mean you will make them suffer and keep them with you. That's why I said, अगर आप किसी से प्यार करते हो रिलेशनशिप को आप छोड़ दोगे। एंड इसकी आयरनी ये है कि जो लोग प्यार को पकड़ के रखते हैं उनकी रिलेशनशिप्स जितनी मतलब हमारे यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं, पूरा थीम बना हुआ है इस तरीके से ना कि ट्रोप ये है कि जिनकी लंबी चल गई रिलेशनशिप तो उनके पास सीक्रेट है। भाई क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप भी तो पूछ लो एक बार। आई कीप सीइंग दिस इंटरव्यूज वेयर दे आर जस्ट हैंडिंग द माइक एंड बीइंग लाइक 45 ईयर आपकी चल गई, व्हाट्स द की, व्हाट्स द की, हाउ हैप्पी दे आर, चेक तो करो। इफ दे आर अनहैप्पी टेक अवे द माइक, राइट। जब रिलेशनशिप का इंडिकेटर ये नहीं है कि वो लंबी कितनी चली, लंबी इज जस्ट वन ऑफ द थिंग। सेकेंड एंड द बिगेस्ट थिंग एक्चुअली लॉन्जेविटी से ज़्यादा भी ये है कि वो खुश कितने थे आपस में, हाउ मच दे ग्रू। 35 साल चल गई, चलो 40 साल चल गई, औरत की ज़िंदगी के ऊपर चल गई है कि उसने कोई अपने सपने पूरे नहीं किए, इस हस्बैंड की बस वो सीढ़ी बन के रह गई ज़िंदगी भर। आप इस रिलेशनशिप का सीक्रेट पूछना चाहोगे? इसका सैक्रिफाइस, और क्या सीक्रेट है यहाँ पे? एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक आदमी की मैस्कुलिनिटी पूरी कुर्बान हो गई क्योंकि औरत उसको पूरा टाइम बॉस करती रही, आप इसका सीक्रेट पूछना चाहोगे? ऐसी 20-30 साल 40 साल की रिलेशनशिप का पॉइंट ही नहीं है। दो लोग खुश नहीं हैं, दो लोग लाइवली नहीं है, प्लेफुल नहीं है, ग्रो नहीं कर पाए वो लोग लाइफ में, अपने सपने नहीं पूरे कर पाए वो। वन ऑफ देम लाइक दे हेल्ड ईच अदर बैक, एक ही उसमें से सक्सेसफुल बन पाया ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर। इनका इंटरव्यू लेना चाहोगे आप? इतने इनकम्प्लीट हैं ये इंटरव्यूज विदाउट चेकिंग द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। आर यू गेटिंग इट? सो that's why I have made the earlier video also that don't marry someone you can't divorce. People which are like very this anti-divorce, they are like we are looking for something जहाँ पे divorce नहीं हो सकता, या divorce के बारे में आप अभी से कैसे बात कर रहे हो, I don't believe in divorce and we are in love, we would never need divorce, let's not make a prenup, let's not make a postnup. Fun fact, postnup is more valid in India than prenup. You must have a meeting, proper meeting, or one or more than what you require with the divorce lawyer to get all the education of how divorce works before you guys make it official as a couple. And even as a person, whenever you can go to a divorce lawyer, understand totally how divorce works and what's valid in India and what kind of marriage and what's not, right? That awareness will always help you. I always tell it to my clients, you must do that. Take those sessions. You have to. For yourself. अगर कल शादी सोच रहे हो, डिवोर्स को प्लान करे बिना शादी सोच रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो, राइट? फिर तुम्हारा डिवोर्स गवर्नमेंट लिखेगी, राइट? वो आदमी लिखेगा या जो भी होगा, तुमने क्यों नहीं सोचा पहले? सोचना होगा, राइट? क्योंकि देयर इज़ नथिंग लाइक डिवोर्स प्रूफ मैरिज, राइट? जो डिवोर्स प्रूफ मैरिज हैं या तो लाइक हाँ एक बहुत ही छोटा पोर्शन है जो जिसमें वो लोग खुश हैं, राइट? इसी वजह से वो कभी डिवोर्स नहीं लेंगे, राइट? उसके लिए तो हम टीच करते ही हैं हेल्दी रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, ग्रोइंग एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ सो यू कैन ऑलवेज बी हैप्पी एंड ऑल दैट थिंग, वो तो हम सिखाते ही हैं बिल्कुल, राइट? बट all the other 99% marriages which are not ending in divorce, they are ending in depression, they are ending in death, they are just ending in that, they are ending in like a lot of resentment from guy or girl side, they are ending in lack of purpose, they are ending in
भाई इसके साथ मैंने जिंदगी बिता दी, शर्म है मुझ पे, मतलब धिक्कार है, ये मैंने क्या किया, राइट? यू कैन सी द लुक इन द आईज ऑफ दोज पीपल when they think about their life, that when they lived with the person they didn't even love. So a person who loves you will want your highest good regardless of the relationship you share with them, राइट? चलो इसका एग्जाम्पल देते हैं प्रॉपर. सो एक लड़का जो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मिला, धीरे धीरे उसको आप पसंद आने लगे, एंड ही लव्स यू एंड ही वुड जस्ट वांट टू सी यू ग्रो. He would just want to see you glow and grow in every way possible. He will do his best so you can do that. And अगर ऐसा हुआ कि slowly he is lacking, he would have the awareness to come and tell you कि you deserve the best, I am slacking, get rid of me, go get someone else, right? Some people have the humility, some people don't have, but the woman, if woman is also healthy, she would tell कि you used to do a lot, now you're doing way too less, what do you have to say for yourself, how can you improve, and if you cannot, sign the divorce papers, I deserve the best. Good self worth होती है तो वो औरतें भी जाके ये बोल सकती हैं, right? Otherwise you will just be like, I hope he says it or whatever, I hope he sees it, like, you get it, that will be there. Now either, if in case, like, of course, if he improves and everything goes back on track, everything is just fine. What if he understands that yeah, I think I've lost it, what I had for you is just like what, I'm not able to feel it anymore, so let's just sign it, right? A healthy person would quietly sign it and say sayonara, just like you can go and he can go, everything will be just fine. म्यूचुअल डिवोर्स, हेल्दी इंसान के साथ आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं, राइट? और ये बंदा इवन इस शादी से पहले he will be happy to have that conversation, he will be happy to go to divorce lawyer. There are people like will be like, oh नहीं divorce के बारे में हम बात नहीं कर सकते, oh that's like such a thing, like if you are already talking about divorce, then are you marrying for my money, are you planning to leave me already? Like there are people like that, right? So these are immature people, run away from them, don't marry them. They, if you cannot take divorce in a mature fashion, they will never be able to take marriage in a mature fashion also, because they're like, marriage मतलब तो डन डील, राइट? उसके बाद तो तुम मेरे साथ ही ट्रैप्ड रहोगी, राइट? दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. डिवोर्स इसीलिए सोचने से भी उनकी रूह कांप जाती है, लेकिन मतलब तुम छोड़ के जा सकती हो, नहीं 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 नहीं, आई थॉट एक ही बार पठाना पड़ेगा तुम्हें, फिर जिंदगी भर आई कैन जस्ट लिव ऑन इट. these are these kind of people. Okay, so he will be happy to talk to a divorce lawyer with you, without you, whatever, prenup, postnup, whatever the hell you require, he will be happy to make it, because he wants to also keep you safe. If it is with him, he will keep it. If it's not, then after marriage, after your marriage ends with him, he wants you to be safe. That is what love is. Love is not like जब तक मेरे साथ है तभी तक है तेरी सेफ्टी और लव की गारंटी, उसके बाद भाड़ में जाए तू, मेरे को क्या है. That is not love. That is like possession. कि जब तक तुम मेरी ओनरशिप में हो, मेरा काम बनता है तुम्हें खुश रखने का, उसके बाद डू हेल विद यू, आई विश यू फक ऑफ एंड डाई. दैट इज नॉट लव. दैट पर्सन इज जस्ट लुकिंग टू ओन यू लाइक दैट, लाइक जैसे आपने खिलौना फेंक दिया वैसे तुम्हें भी फेंक देगा एक दिन. सो डिवोर्स is something you can only talk with mature people, right? So that person will be open to that. And for example, after marriage, like after some time, maybe you start feeling like he's doing everything but you are not feeling like it anymore. That's exactly what happens in this Ted Lasso show. His wife is like, I'm not feeling that way anymore, and he easily signs the divorce paper. He's like, they try for some time that की feelings वापस आए, आ नहीं रही थी, and he could see her studying. He's like, देख भाई ऐसे ऐसा है तो यार ट्राई करने की जरूरत नहीं है, प्यार तो भाई अंदर से आता है, इनवॉलंटरी होता है, राइट? अगर इतना मुश्किल हो रहा है तो कोई बात नहीं, फीलिंग्स नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, वी हैड अ गुड रन, राइट? इट वाज गुड व्हाइल इट लास्टेड, बाय बाय. That is maturity. That requires maturity for somebody to do that, right? So that is another thing, that person will be okay to give you divorce when you change your feelings from inside, right? So दोनों ही कुछ भी हो सकता है कि उसके अंदर की चीज़ें चली गई हो या तुम्हारे अंदर की. ये हेल्दी है, ये नॉर्मल है. दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा नहीं टिकती. लाइक व्हाट इज अनहेल्दी? सेइंग दैट तूने बीटेक फाइनल ईयर में बोला था कि तू मुझसे जिंदगी भर प्यार करेगी और अब तू 40 की हो गई है, तेरी बात कैसे बदल गई? ब्रो, हियर योरसेल्फ. उसको नहीं पता था वो क्या कह रही थी बीटेक फाइनल ईयर में, और जो कह भी रही थी कितने टाइम तक वो कर पाई, उसने किया. अभी नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा. यू कैन नॉट टर्न द टैप ऑन अगेन. इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट. इट्स ओके. यू गाइस कैन ट्राई डेफिनेटली couples therapy and what not.
But if it's not happening, it's not happening. A mature couple can understand that. They prepare for that. That's why every rich person makes prenup, postnups. And गरीब लोग बस बिना देखे समझे लीगल कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, फिर पिट रहे हैं, फिर इनके लंबे लंबे डिवोर्स केसेस चल रहे हैं. देन दे आर टेलिंग एवरीबडी सारे आदमी कुत्ते होते हैं, सारी औरतें बिचेस होती हैं. राइट? क्या बकवास है. That's how you see like how stupid their actions are. Right? They don't sit back, relax, gain knowledge, take courses, understand how these things work. Right? यार हम तो पूरे 4 मूवी देख के 2 रील देख के हम तो बस सब पागल हो गए. ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, बस इतना ही इनको पता है. उसको कुछ नहीं पता है. ये इंस्टाग्राम अकेडमी के लोग. राइट? सो दैट इज व्हाट divorce is not like that kind of a thing that you will be like, oh my god, divorce. Like, देखो, अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है तो वो टूट भी सकता है किसी के साथ. राइट? ये हो सकता है. इट्स पॉसिबल. बिकॉज आप जिन फीलिंग्स के साथ आए थे वो फीलिंग्स कल चेंज हो सकती है. परसों तक मुझे ब्लैक कलर पसंद था और मुझे आज नहीं पसंद है. मे बी सालों से पसंद था और अब नहीं पसंद है. तो क्या ब्लैक कलर मेरे ऊपर केस कर देगा कि क्यों नहीं? बिकॉज फीलिंग्स ऐसे ही काम करती हैं. राइट? व्हेन यू एंटर यू नीड टू प्रिपेयर फॉर डिवोर्स. बिकॉज क्या पता कल फीलिंग्स चेंज हो जाए, इंसान चेंज हो जाए. इतनी ग्रोथ होती है इतने टाइम में. राइट? और ग्रोथ नहीं भी हो, स्टेगनेशन से भी कई सारे लोग चेंज हो जाते हैं. सामने वाले को अच्छी डायरेक्शन में ना जाते हुए देख के भी वो चेंज हो जाते हैं. क्या क्या हो सकता है. राइट? बहुत कुछ हो सकता है. राइट? सो उसको कंसीडर करे बिना अगर आप शादी करें, कि आप तैयारी ना करें कि कभी किसी दिन डिवोर्स लेना हो सकता है, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है. लड़कियां पूरा पूरा अपना घर छोड़ के चली जा रही हैं, इलोप कर रही हैं लड़कों के साथ, या खुद की कोई प्रॉपर्टी या कोई भी जगह नहीं बनाई है, जॉब वॉब सब छोड़ दी. आप तो ये सब ऐसे मतलब सोचकर छोड़ गए हो जैसे वो टीवी के जो कुछ जो दिखाए जाते हैं हीरोज जो अपनी औरत के लिए सब कुछ करते हैं जिंदगी भर मरते दम तक. आपने अपने आदमी में वो देख लिया, आपको लग रहा है. राइट? और बस आपने छोड़ दिया वो सब. उसी से अब आपको पता चलेगा कि वो जो सिनेमा में दिखाया जाता है, अब सिनेमा तो भाई देखो इंटरेस्टिंग बनाएंगे तभी तो आप देखोगे, बट असल रियलिटी तो उससे बहुत दूर दूर की बात है ना. 1 in a million होता है ऐसा आदमी, और आपको अपने में ऐसा लग रहा है वो आदमी, तो आपने छोड़ दिया और आपको रियलिटी दिख गई कि भाई वो मिलियन में एक ही होता है और मेरा वाला वो नहीं था. तो ये गलती करने से पहले आप जो है सीख सकते हैं कि कभी भी इस तरीके से अपने आप को अपाहिज ना बनाएं रिश्ते में. मेरे पास ऐसे कई सारे लोग आए हैं जो इलोप कर चुकी थी लड़कियां, अपने घर बार सब छोड़ के आ गई, और आज के टाइम पे उस हस्बैंड ने उनको रखा जैसे तैसे, कुछ बच्चे बच्चे हुए, और अब ही इज लाइक नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड. क्यों आई थी तू? पागल थी, अपना घर बार छोड़ के आ गई. सेम पीपल. वन ऑफ देम इज इवन बीटिंग हर, टेलिंग दैट कि भाई मतलब क्या सोच के आई थी तू. अब वो उसका अफेयर चल रहा है उसके ऑफिस में किसी से, और आराम से वो मस्त उसको बोलता है कि निकल जा घर से, यहाँ से. उसके पास डिवोर्स लड़ने तक के भी पैसे नहीं है. ये होता है अगर आप ये सोच लेते हैं कि आपका रिश्ता हमेशा चलेगा, क्योंकि दैट इज सच अ मैच्योर वे टू थिंक. हेल्दी इंसान कभी भी ऐसे नहीं सोचेगा. मैच्योर इंसान कभी भी ऐसे नहीं सोचेगा, बिकॉज दे आर ग्राउंडेड इन रियलिटी. दे आर ग्राउंडेड इन द impermanence of everything in this universe, right? So they will make their decisions from that place. That's why rich people will always have these things. Poor people never had assets in the first place. एक तो पहली बार बिना एसेट के बाद आप शादी कर रहे हो, बिना एसेट के होके आप शादी कर रहे हो, खुद का कुछ नहीं बना पाए, आपको लग रहा है आपका पार्टनरशिप में बहुत कुछ बना लोगे. राइट? एक के ऊपर दूसरा चढ़ के बिल्कुल बना लेगा यूजुअली, जो कि आदमी औरत के ऊपर चढ़ के बना लेता है अपना पूरा पूरा सब चीज़ें, बिकॉज अब घर में खाने बनाने वाली और बर्तन धोने वाली, बच्चे पैदा करने वाली, सेक्स देने वाली सब फ्री है. राइट? ऑल पर्पस मशीन जैसे वो है घर पे, तो वो बना भी सकता है कई बार. पर औरतें इसके केस में बस खाली सीढ़ी रह जाती हैं. राइट? तो ऐसी लंबी शादी किस काम की. राइट? सो डिवोर्स की तैयारी करें. डिवोर्स को लेके कोई भी अगर पर्सन आपको ऐसा एंटी डिवोर्स मिले, उससे डेट वेट जा रहे हो तो वहीं पे छोड़ दो उसको. नहीं 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 भाई, नहीं होगा. आपको अपना एग्जिट प्लान करना है प्रॉपरली, तब भी आप उसको कॉन्सिक्वेंस दे पाएंगे. अगर वो पर्सन कल को बहुत बुरी चीज़ें आपके साथ करना शुरू कर दे, हल्की फुल्की चीज़ें, ऑफकोर्स आप थेरेपी जाएंगे, कपल काउंसलिंग करेंगे वगैरह वगैरह, बट आपके पास अगर इन द एंड ऑफ द डे कॉन्सिक्वेंस देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसे कहते हैं बाउंड्री. बाउंड्री नहीं है तो यू विल बी अब्यूज्ड. सो दैट इज व्हाट loving is. Letting go of the relationship, and healthy and mature people know that. So now you do too.